रोहतास जिले के जमोहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल एक बार फिर चिकित्सा जगत का बड़ा केंद्र बना। यहाँ भारतीय मधुमेह अध्ययन अनुसंधान संस्थान यानी कि RSSDI की बिहार इकाई के तत्वाधान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे मधुमेह विशेषज्ञ, चिकित्सक, शोधकर्ता और मेडिकल प्रोफेशनल्स ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन मेडिकल कॉलेज के देवमंगल सभागार में किया गया, जहां डायबिटीज की बढ़ती चुनौती और उसके समाधान पर गंभीर मंथन हुआ। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में विश्वविद्यालय के सचिव गोविंद नारायण सिंह और औरंगाबाद के विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह ने भी अपने विचार रखे। 2 दिनों तक चलने वाले इस राज्य सम्मेलन में देश भर से आए विशेषज्ञ मधुमेह से जुड़ी नई चुनौतियों और रोकथाम के उपायों पर अपने शोध और अनुभव साझा कर रहे हैं। सम्मेलन के दौरान कई शोध पत्र भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें डायबिटीज के बढ़ते मामलों, उनके कारणों और नियंत्रण के प्रभावी उपायों पर विस्तार से चर्चा हो रही है। विशेषज्ञों ने बताया कि बदलती जीवन शैली, अनियमित खान-पान और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण देश में मधुमेह के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में समय रहते जागरूकता, नियमित स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाकर इस बीमारी से काफी हद तक बचाव संभव है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भी लोगों को मधुमेह के प्रति जागरूक करना और चिकित्सकों के बीच नवीनतम शोध एवं उपचार पंक्तियों को आदान प्रदान करना है। डायबिटीज को लेकर मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देना चाहता हूं कि मेरा नाम डॉक्टर DK सिंह है और ये जो RSSDI जो संस्था आप देख रहे हैं वो RSSDI के जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उस नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो ईस्ट जोन का इंचार्ज होता है, ईस्ट जोन का जो मेंबर होता है, वो मैं चुनाव में जीता हुआ, इसलिए ईस्ट जोन का इंचार्ज मैं ही हूँ। और मेरे बगल में बैठे हुए डॉक्टर राजेश केसरी साहब हैं, ये भी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है नेशनल RSSDI का। RSSDI का मतलब हुआ रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया। मतलब डायबिटीज के क्षेत्र में जितनी भी रिसर्च, ऐसी रिसर्च जो कि पूरे इंडिया भर में हो रही है, वो सारी की सारी का जो एक संस्थागत रूप में जो परिणाम आते हैं वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आते हैं। और करीब करीब लगभग 13,000 से लेकर 14,000 तक पूरे इंडिया में जो डायबिटिक स्पेशलिस्ट हैं वो इस संस्था के मेंबर हैं। और उसी संस्था के तत्वावधान में जो बिहार चैप्टर है, उस बिहार चैप्टर का एक मिड टर्म कॉन्फ्रेंस NMCH जमुहार में हो रहा है। और इसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जैसे कि दिल्ली से आए हैं डॉक्टर राजेश केसरी हैं, धनबाद से आए हुए थे डॉक्टर NK सिंह जो चले गए, और बिहार के सभी कोनों से, चाहे सहरसा हो, पूर्णिया हो, पटना हो, दरभंगा हो, इन लोग से सभी जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और एक 2 दिन का पूरा कार्यक्रम है और इसमें जितने भी शोध पत्र हुए हैं अभी तक डायबिटीज़ में बिहार के क्षेत्र में, उन सारे का डिस्कशन यहाँ पर अभी हो रहा है और अभी कल तक होने वाला है। लेकर 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया सर। 2 दिवसीय कार्यक्रम है, डायबिटीज़ के ऊपर डिफरेंट एस्पेक्ट पर बात हुआ है। डायबिटीज़ क्यों होता है, उसका क्या सिम्टम होता है, इसका कैसे बचाव हो सकता है, समय पर ट्रीटमेंट लेना क्यों ज़रूरी है, नहीं ट्रीटमेंट लेने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसका और क्या रिस्क हो सकता है, हार्ट का बीमारी हो जाता है, किडनी का बीमारी हो जाता है, पैर में अल्सर हो जाता है, पैर को काटना पड़ जाता है। इसलिए सही टाइम पे जांच होना ज़रूरी है, सही टाइम पे डायग्नोसिस होना ज़रूरी है और इसका टाइमली ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी रहता है। क्या ये इससे बचने के लिए भी कुछ उपाय हैं जो लोग परहेज करें या कुछ ऐसा? बचने का उपाय यही है कि हेल्दी खाना लें, हेल्दी डाइट लें, ज़्यादा तला भुना मीठा चीज़ अवॉइड करें, फल सब्जी ज़्यादा यूज़ करें, फाइबर डाइट ज़्यादा लें, फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से करें, स्मोकिंग नहीं करें, अल्कोहल नहीं लें। तो ये सब अगर हम लोग मेंटेन करते हैं और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि आदमी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करता है, मोटापा नहीं हो, इसके लिए हम लोग फिजिकल एक्टिविटी को इनकरेज करते हैं। तो ये सब अगर किया जाए तो डायबिटीज़ को रोकथाम हो सकता है इसका काफ़ी हद तक।